विद्युत की इल्यूजन टेक्निक यहाँ काम नहीं आई। उस आदमी ने बड़ी आसानी से असली विद्युत को पहचान लिया था और वो विद्युत की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर विद्युत थोड़ा परेशान हो गया। तभी अचानक उसने विद्युत को पंच मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये देखकर विद्युत अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता हुआ उसके सामने से पलक झपकते ही हट गया, जिस वजह से उस आदमी का निशाना चूक गया और उसका पंच सीधा एक बड़े से पत्थर पर जाकर लगा और देखते ही देखते वो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। विद्युत की स्पीड स्किल इस वक्त उसके बहुत काम आ रही थी, जिस वजह से वो खुद को बचाने में कामयाब रहा था। लेकिन न जाने अब आगे क्या होने वाला था। अब विद्युत हेवनली विंड गार्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा था, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। उस आदमी ने बहुत बार विद्युत पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो विद्युत को छू तक नहीं पाया। वो इस वक्त हवा की रफ्तार से भी तेज भाग रहा था। तभी विद्युत ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम अभी अभी नींद से जागे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझ पर एक बार भी अटैक कर सको। अब तक तुम मुझे छू भी नहीं पाए हो। विद्युत के प्लान के मुताबिक जब तक वो लोग कुणाल को मारेंगे तब तक उनके दूसरे दुश्मन की भी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। इससे उन्हें उस जिंदा लाश को मारने में आसानी होगी। मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तुम मुझे यहाँ रोक कर रखना चाहते हो। अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो मैं तुम्हारे बाकी 3 साथियों की जान तो ले ही सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो आदमी अचानक वरुण और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर विद्युत के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसके सामने खड़ा दुश्मन कोई आम आदमी नहीं था। वो इस गुफा में न जाने कितने सालों से दफन था, और तो और वो इतने सालों बाद भी अब तक जिंदा था। वो विद्युत के साथियों को आसानी से मार सकता था। तभी विद्युत ने देखा कि वो जिंदा लाश अब अपनी पूरी रफ्तार के साथ वरुण और उसके साथियों की तरफ ही बढ़ रही थी। खतरे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर नील, वरुण और शुभम अचानक घबरा गए। उनका ध्यान भटकने की वजह से कुणाल को गुफा के बाहर भागने का मौका मिल गया। उसने मौके का फायदा उठाया और पलक झपकते ही वहां से बचकर भाग गया। अब विद्युत के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे थे। पहला, या तो वो कुणाल का पीछा करे और उसे जान से मार दे, या फिर अपने साथी शुभम, वरुण और नील की जान बचाए। अगर इस वक्त विवेक को अपने साथियों और मिशन में से किसी एक को चुनना होता तो वो जरूर मिशन को चुनता। उसके लिए कुणाल को मारकर बैटल पॉइंट्स इकट्ठा करना सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन विद्युत विवेक जैसा बिल्कुल नहीं था। उसने अपने साथियों की मदद करने का फैसला किया। वो भागता हुआ उस जिंदा लाश के नजदीक पहुंच गया और फिर उसने लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मन पर हमला करना शुरू कर दिया। विद्युत और वो आदमी जैसे ही एक दूसरे से टकराए तो उसका सामना करने के बाद विद्युत को अचानक से महसूस हुआ कि उसके हाथ सुन पड़ने लगे हैं, और तो और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उस आदमी की ताकत को किसी भी 4th लेवल पर पहुंचने वाले एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के साथ कंपेयर किया जा सकता था। तभी विद्युत ने देखा कि उसके अटैक से अपोनेंट के हाथ में जो चोट आई थी वो धीरे धीरे अपने आप भरने लगी है। ये देखकर वरुण ने कहा, विद्युत, हम लोग इसका सामना मिलकर करेंगे। इतना कहने के बाद वरुण ने अपनी तलवार निकाल ली और दुश्मन पर अटैक करने लगा। यहाँ विद्युत अपनी लाइटनिंग विंड पंप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी पर लगातार अटैक कर रहा था। तभी वो आदमी हंसते हुए बोला, तुम मामूली से प्लेयर्स मेरा सामना नहीं कर पाओगे। वो चारों मिलकर उस आदमी पर अटैक कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्लेयर्स उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब धीरे धीरे फाइट के दौरान शुभम और नील के हथियार कमजोर पड़ने लगे थे। सिर्फ एक वरुण ही था जो अपनी तलवार से दुश्मन का मुकाबला कर सकता था। लेकिन इस बार जब उसने अटैक करने के लिए अपनी तलवार से हमला किया तो अचानक उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। अब वरुण बिना किसी हथियार के अपने दुश्मन का सामना कर रहा था, जिस वजह से देखते ही देखते उसके मुंह से खून निकलने लगा। यहाँ विद्युत की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसे अपने शरीर में बहुत सी अंदरूनी चोट आई थी। वो लोग एक साथ मिलकर भी अपने दुश्मन का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते सभी प्लेयर्स गायब हो गए। एक विद्युत ही था जो अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन से लड़ रहा था। उस आदमी को भी विद्युत से मुकाबला करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी,
इसलिए वो बाकी 3 प्लेयर्स पर ज्यादा अटैक कर रहा था ताकि विद्युत आखिर में अकेला पड़ जाए। तभी अचानक शुभम की तलवार 2 हिस्सों में टूट गई और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। यहाँ दूसरी तरफ नील की हालत भी इस वक्त खराब होती जा रही थी। उस आदमी ने जैसे ही नील पर अटैक किया तो वो उड़ता हुआ दूर जमीन पर जा गिरा। उसके कंधे पर गहरी चोट आई थी। विद्युत को अब अपने दुश्मन का सामना करने में मुश्किल हो रही थी। तभी विद्युत ने कहा, तुम लोग यहां से बाहर चले जाओ, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूं। विद्युत की बात सुनकर शुभम ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन विद्युत तुम्हारा क्या? मैंने कहा ना जाओ यहां से। उसकी बात सुनकर शुभम और बाकी दोनों प्लेयर्स गुफा से बाहर जाने लगे। अब विद्युत ने लाइटनिंग विंड पाम और बर्निंग विंड स्टांस का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मन को रोकना शुरू कर दिया, लेकिन अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर टेक्निक्स को एक साथ इस्तेमाल करने पर भी वो जिंदा लाश नहीं रुकी। तुम लोग अब तक नहीं समझे, तुम सब घायल हो चुके हो। अब तुम लोग इतनी आसानी से यहां से भाग नहीं सकते। अचानक वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला। तभी विद्युत को महसूस हुआ कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ दूसरी तरफ नील जो गुफा से बाहर निकलने ही वाला था, वो अचानक जमीन पर गिर गया। वरुण और शुभम ने जैसे ही नील को जमीन से उठाया तो उन्होंने देखा कि नील के कंधे पर एक बड़ा सा घाव है और वो घाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नील के शरीर ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। वो बेहोश हो चुका था। तुम सब मेरे वायरस का शिकार हो चुके हो। अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो भी तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। 3 दिन में तुम लोग भी कुणाल की तरह जिंदा लाश बनकर रह जाओगे और तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। क्या वो आदमी ये कहना चाह रहा था कि 3 दिन बाद सभी प्लेयर्स ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे? तभी विद्युत ने देखा कि वरुण भी अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया है। शुभम अपने साथियों की हालत देखकर बुरी तरह कांप रहा था। उसने एक नजर विद्युत की तरफ मायूस होते हुए देखा और फिर वो भी जमीन पर गिर गया, लेकिन वो कुछ देर के लिए होश में था। विद्युत को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो वायरस उसके साथियों के शरीर में कैसे फैला? तुम भी कुणाल की तरह बन जाओगे। तुम भी हमारी तरह एक जिंदा लाश की जैसे दिखाई दोगे। वो आदमी जोर जोर से हंसते हुए बोला। ये सुनकर विद्युत के पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ दूसरी तरफ विद्युत के तीनों साथी इस वक्त बेहोशी में पड़े हुए थे। वो सब बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन फिर भी आखिर में अभी तक विद्युत मैदान में टिका हुआ था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि विद्युत की इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। बाकी प्लेयर्स की इनर स्ट्रेंथ जैसे जैसे कमजोर पड़ रही थी, वैसे वैसे वायरस उनके शरीर में फैलता जा रहा था। लेकिन विद्युत के केस में ऐसा नहीं हुआ और वो बात उसके दुश्मन को भी परेशान कर रही थी। विद्युत इस वक्त लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी हालत भी उसके साथियों जैसी हो जाए, लेकिन 5 मिनट बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। वो अब भी बिल्कुल सही सलामत था। विद्युत के शरीर में भी दूसरे प्लेयर्स की तरह वायरस फैल रहा था, लेकिन इस वक्त शक्तियां उसकी मदद कर रही थी, जिस वजह से वायरस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लगता है अब तुम्हारा अंत नजदीक आ रहा है, विद्युत ने गुस्से से कहा। इतना कहने के बाद विद्युत ने अपनी बाईं आंख से काली पट्टी हटा दी। उसने जैसे ही अपनी आंख से वो पट्टी हटाई तो उसकी आंखों की रोशनी देखकर वो आदमी घबरा गया। विद्युत अब अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। तभी अचानक उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी। उस जिंदा लाश को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसकी आंखों में सुई चुभा रहा हो। अब धीरे धीरे उसकी इनर स्ट्रेंथ कमजोर पड़ने लगी थी। विद्युत अपनी आंखों की शक्ति को देखकर हैरान था। उसने इस बार जब उस जिंदा लाश के आर पार देखने की कोशिश की तो उसे बहुत सी अलग अलग चीजें नजर आईं। उसने अपने हाथ में सदियों पुरानी अंगूठी पहनी हुई थी और तो और उसके पास एक पोटली भी थी जिसमें बहुत सी कीमती चीजें थीं। अब विद्युत को देखकर उस आदमी को अपने लीडर की याद आने लगी थी। विद्युत की आंखें बिल्कुल उस पंखों वाले आदमी से मेल खा रही थी। तभी विद्युत ने लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो इस वक्त उस आदमी के सीने पर वार कर रहा था। ये देखकर वो आदमी मन ही मन बड़बड़ाया, ये मेरे सबसे कमजोर हिस्से पर अटैक कर रहा है, न जाने इसे ये सब कैसे पता चला। अब विद्युत अपने दुश्मन पर भारी पड़ने लगा था।
खुद को बचाने के लिए वो आदमी विद्युत पर अटैक करने लगा, लेकिन इस बार जब वो दोनों एक दूसरे से टकराए तो वहां चारों तरफ धूल उड़ने लगी। तभी वो आदमी विद्युत के साथ सौदा करते हुए बोला, देखो, तुमने अपने तीनों साथियों को मेरे हवाले कर दिया तो तुम यहां से बाहर जा सकते हो। अब वो विद्युत के साथ और फाइट नहीं कर सकता था। तभी विद्युत ने कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी और तुम्हारी पोटली में छुपा हुआ सामान मुझे दे दो। कौन सी अंगूठी? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता। उस जिंदा लाश ने घबराते हुए कहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ कोई समझौता करने वाले थे? क्या विद्युत अपने साथियों को वायरस से बचा पाएगा? क्या विद्युत इस मिशन को पूरा करने में कामयाब हो पाएगा? कुछ देर पहले तक उस आदमी ने अपनी सभी कीमती चीजों को एक टेक्निक की मदद से छुपाया हुआ था, लेकिन अब जब वो कमजोर पड़ने लगा था तो विद्युत उसके आर पार आसानी से देख सकता था। तभी उस आदमी ने विद्युत को घूरते हुए देखा और फिर वो दोबारा उस पर अटैक करने लगा। ये देखकर विद्युत ने बर्निंग विंड स्टांस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस आदमी के हाथों से निकलती हुई रोशनी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। वो विद्युत के अटैक के सामने टिक नहीं पा रहा था। उसने अपने कदम पीछे हटा लिए। विद्युत के अटैक की वजह से वो हवा में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो हैरान होते हुए विद्युत की तरफ देखने लगा और बोला, आखिर तुम हो कौन? मुझे तुम कोई मामूली इंसान नहीं लगते। ये सुनकर विद्युत हैरान रह गया। तभी उस आदमी ने विद्युत से कहा, तुम कितने नासमझ हो। तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास जो है उसे पाने के लिए लोग तरसते हैं। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। ये कहते हुए वो आदमी खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। विद्युत को इस वक्त उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। विद्युत को लग रहा था कि वो इस वक्त उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए विद्युत दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उस आदमी ने कहा, प्लीज रुक जाओ। इस बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे साथ साथ तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तभी विद्युत ने कहा, अपनी जान खतरे में पाकर तुम ये कहानी बना रहे हो। तुम कमजोर पड़ने लगे हो। कुछ देर और मुकाबला करने के बाद धीरे धीरे तुम्हारी और मेरी एनर्जी खत्म होती जाएगी, लेकिन इस वक्त मेरे हाथों तुम्हारे मरने के चांसेस ज्यादा है। विद्युत बिल्कुल सही कह रहा था। आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो बैग और अंगूठी मुझे दे दो, विद्युत ने कहा। मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये अंगूठी मेरी पहचान है। इससे पता चलता है कि मैं यहाँ का रखवाला हूं। अगर तुम इसे अपने साथ ले गए तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आएगी, उस आदमी ने कहा। इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया। विद्युत ने फैसला किया कि वो उस आदमी को जान से नहीं मारेगा। इसके बदले वो आदमी विद्युत को अपना बैग देने वाला था। उस बैग के अंदर लाल रंग की बहुत सी पिल्स थी। उसमें एक जानवर की खाल से बना नक्शा था और एक तलवार। वो आदमी विद्युत को ये सब नहीं देना चाहता था, पर ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ा। अब विद्युत उन ब्लड पिल्स और उस तलवार की तरफ देख रहा था। तभी उसके सामने खड़े आदमी ने कहा, ये ब्लड पिल्स कई साल पुरानी हैं। इन्हें हम लोगों ने मिलकर बनाया है। इसकी मदद से तुम अपने साथियों के शरीर में फैले हुए जहर को खत्म कर सकते हो, और तो और इससे तुम्हारे साथी और भी ताकतवर हो जाएंगे। ये सुनते ही विद्युत हैरान रह गया और फिर उसने झट से कहा, तो फिर तुमने इन ब्लड पिल्स का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्यों नहीं किया? उसकी बात सुनकर वो आदमी मायूस होते हुए बोला, मैं सिर्फ इन्हें खाकर अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाऊंगा। ये सारा सामान मैं कई सालों से इकट्ठा कर रहा हूं। मुझे और भी बहुत सी जड़ी बूटियों की जरूरत है, लेकिन अब ये सारी चीजें तुम्हारी हैं। इन पिल्स को कुछ ऐसी जड़ी बूटियों से बनाया गया है जो आसानी से नहीं मिलती। अब विद्युत को अपने दोस्तों को बचाने का रास्ता मिल गया था।
इसके बाद उस आदमी ने विद्युत के हाथ में पकड़े हुए नक्शे की तरफ देखते हुए कहा, यह नक्शा पूरा नहीं है। उसे देखने के बाद विद्युत को वो किसी पजल की तरह लग रहा था। रास्ता बहुत उलझा हुआ है, लेकिन अगर तुमने इस नक्शे को समझ लिया तो इसके रास्ते पर चलने के बाद तुम्हें बहुत सारा खजाना मिलेगा। मैं भी नहीं जानता कि उस खजाने में तुम्हें जड़ी बूटियां, हथियार, सोना कुछ भी हो सकता है। विद्युत उस जानवर की खाल के ऊपर बने नक्शे को ध्यान से देख रहा था। उसे समझाना इतना आसान नहीं था, लेकिन एक बात तो जरूर थी कि अगर विद्युत ने इस नक्शे को सुलझा लिया तो उसके हाथ जरूर कुछ बड़ा लगने वाला था। लेकिन विद्युत को इन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं था। वो इस वक्त अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार की तरफ देख रहा था। ये देखकर उस आदमी ने कहा, ये तलवार कई साल पुरानी है। ये कुछ हाई लेवल हथियारों में से एक है। इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि इसे सिर्फ 4th लेवल पर पहुंचने वाले प्लेयर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्युत अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने इस तलवार का इस्तेमाल किया तो वो उसकी सारी ताकत को सोख लेंगी। इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। विद्युत को अपनी एकेडमी में ऐसे बहुत सी मिडिल लेवल, लो लेवल और हाई लेवल के हथियार देखने को मिले थे। जहां एक तरफ नील और शुभम की तलवार लो लेवल के हथियारों में गिनी जाती थी, तो वही विद्युत का तीर कमान भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन इस वक्त जो तलवार विद्युत के हाथ में थी वो एक हाई लेवल का हथियार था, जिसे इस्तेमाल करने पर प्लेयर की ताकत और बढ़ जाती थी। पर अफसोस विद्युत इस वक्त उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए वो तलवार फिलहाल तो उसके किसी काम की नहीं थी। जब विद्युत और उस आदमी के बीच समझौता हो गया था, विद्युत को अपना सारा सामान देने के बाद वो आदमी यहां से जा सकता था। और तो और वो विद्युत और उसके साथियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने मायूस होते हुए अपना सारा सामान विद्युत को दे दिया और जाते जाते कहा, मैंने अभी अभी तुम्हारी आंखों से निकलती हुई रोशनी को देखा था। मेरी मानो तो तुम अपनी एकेडमी को छोड़कर हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। वो एकेडमी तुम्हारे लिए सही नहीं है। और इससे आगे की वो कुछ कह पाता, विद्युत ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं अपनी फ्यूचर वॉरियर एकेडमी में ही ठीक हूं, मुझे कहीं और नहीं जाना। इतना कहने के बाद विद्युत ने वहां रखी तलवार को उठाया और उस जिंदा लाश के कंधे पर रखते हुए कहा, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। विद्युत की बात सुनकर वो आदमी धीरे धीरे गुफा से बाहर आने लगा। जैसे ही वो लोग गुफा के गेट पर पहुंचे तो उसने विद्युत से पूछा, यहां इल्यूजन टेक्निक का तोड़ किसने निकाला? क्या वो तुम थे? उसकी बात सुनकर विद्युत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और कहा, अब तुम्हें यहां से जाना होगा, वरना मेरा फैसला बदल जाएगा। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, मैं अभी तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा। और फिर वो हंसते हुए जंगल में कहीं गायब हो गया। अब विद्युत को सबसे पहले अपने दोस्तों को बचाना था। वो अपने एक साथी को गंवा चुका था। वो नहीं चाहता था कि उसके बचे हुए साथियों के साथ कुछ बुरा हो, इसलिए वो वापस नील, शुभम और वरुण के पास आ गया। उसने उन सबको गुफा की दीवार के पास बैठा दिया और फिर अपने साथियों के होश में आने का इंतजार करने लगा। तभी कुछ देर बाद शुभम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और विद्युत से कहा, विद्युत तुम ठीक तो हो ना? इस दौरान विद्युत ने अपनी आंख पर काली पट्टी पहन ली थी, लेकिन बेहोश होने से पहले शुभम ने विद्युत को अपनी आंख से वो पट्टी उतारते हुए देखा था। अब जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। इस पर शुभम हैरान होते हुए बोला, वो आदमी कहाँ गया? उसकी ताकत कमजोर पड़ती जा रही थी, इसलिए वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी धीरे धीरे नील और वरुण को भी होश आ गया। इसके बाद शुभम ने मायूस होते हुए कहा, विद्युत अगले 3 दिनों में हम लोग भी एक जिंदा लाश की तरह बन जाएंगे। हमें कुछ याद नहीं रहेगा। हम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर हमला करेंगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता। हमें वापस एकेडमी जाने में वक्त लग जाएगा। अगर 3 दिन में तुम हमें बचाने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाए तो प्लीज हमें यहीं मार देना। नील इस वक्त बहुत घबराया हुआ था। वो मरना नहीं चाहता था, पर वो ये अच्छी तरह जानता था कि वायरस उनके सारे शरीर में बुरी तरह फैल चुका है। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी विद्युत ने कहा, तुम लोग घबराओ मत। जब वो आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा था
तो उसकी जेब से ये कुछ ब्लड पिल्स जमीन पर गिर गई। इन्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये कितनी ताकतवर है। इससे तुम्हारे शरीर में फैलता हुआ वायरस खत्म हो जाएगा। ये सुनकर तीनों प्लेयर्स हैरान रह गए। तभी विद्युत ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैंने पिल मेकिंग डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग ली है, मुझे दवाइयों की अच्छी खासी नॉलेज है। लेकिन नील को इस वक्त बहुत घबराहट हो रही थी। उसने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ये पिल्स उस आदमी की जेब से गिरी है। अगर इसका हमारे ऊपर कोई बुरा असर हुआ तो? अगर हम इसे खाते ही मर गए तो क्या होगा? नील की बात सुनकर शुभम ने कहा, लाओ विद्युत, मुझे ये गोली दे दो। वैसे भी 3 दिन बाद हम लोग मर ही जाएंगे, इससे बुरा और क्या हो सकता है? मुझे तुम पर भरोसा है। इतना कहने के बाद शुभम ने वो गोली खा ली। कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर, जो कुछ वक्त पहले नीला पड़ चुका था, वो अब धीरे धीरे वापस पहले जैसा होने लगा था। और तो और अब शुभम की ताकत भी पहले से 2 गुना बढ़ गई थी। ये देखकर नील और वरुण हैरान रह गए और फिर उन्होंने भी झट से पिल्स खा ली। वो लोग विद्युत के शुक्रगुजार थे। शुरुआत से लेकर अब तक विद्युत ने उनकी बहुत मदद की थी और अब तो विद्युत ने उनकी जान भी बचाई थी। वरुण और नील, जो विद्युत को अपना दुश्मन मान रहे थे, अब उनके दिल में विद्युत के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। तीनों प्लेयर्स को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। तभी विद्युत ने कहा, अब हमें सिर्फ कुणाल को पकड़कर उसे मारना होगा। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं भागा होगा। हम अब भी उसे मारकर अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। अब विद्युत और उसके साथियों की जान को किसी से खतरा नहीं था। उन्हें सिर्फ कुणाल को पकड़कर उसे मारना था। वो वैसे भी इस वक्त घायल था, इसलिए उसे पकड़ना आसान होगा। मैं अभी उसे पकड़कर लाता हूं। विद्युत इतना कहकर अचानक हवा की रफ्तार से भी तेज भागता हुआ गुफा से बाहर चला गया। क्या विद्युत कुणाल को पकड़ पाएगा? क्या वो लोग इस मिशन को पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे? विद्युत कुणाल को ढूंढने गया था। देखते ही देखते करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन अब तक विद्युत वापस नहीं लौटा था। प्लेयर्स को विद्युत की फिक्र हो रही थी। मुझे घबराहट हो रही है, विद्युत अभी तक वापस नहीं आया है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? शुभम ने परेशान होते हुए कहा। इस पर वरुण ने शुभम को हिम्मत देते हुए बोला, तुम खामखा डर रहे हो, विद्युत एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। इतनी बड़ी जगह पर वो कुणाल न जाने कहां छुपा होगा। वरुण की बात सुनकर शुभम ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो लोग बेसब्री से विद्युत के आने का इंतजार कर रहे थे। सबकी नजरें इस वक्त गुफा के गेट पर टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद उन्हें अचानक विद्युत के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने विद्युत की तरफ देखा तो वो लोग दंग रह गए। विद्युत इस वक्त कुणाल को घसीटता हुआ गुफा के अंदर ला रहा था और कुणाल इस वक्त लड़ने की हालत में नहीं था। वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। तुमने इसे कैसे ढूंढा? अचानक वरुण ने पूछा। ये सुनकर विद्युत मुस्कुराने लगा। उसने इस जगह के मैप को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया था, इसलिए उसे कुणाल को पकड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। विद्युत ने कुणाल को पकड़कर यह मिशन पूरा कर दिया था। अब कुणाल अकेला पड़ गया था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो घबराते हुए विद्युत की तरफ देख रहा था। वो चालाकी से गुफा के बाहर बचकर भाग गया था। कुणाल ने खुद को एक ऐसी जगह पर छुपा लिया था जहां उसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता था। उसे पूरा यकीन था कि इस जगह के बारे में उसके अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। और तो और वो जिस जगह पर छुपा था वहां पहुंचने के रास्ते में बहुत से जाल बिछे हुए थे, लेकिन विद्युत के सामने उसकी ये चालाकी काम नहीं आई। विद्युत बड़ी ही चालाकी से कुणाल के पास पहुंच गया। कुणाल विद्युत को वहां देखकर हैरान था, लेकिन उसने अब भी हार नहीं मानी थी। उसे लग रहा था कि वो विद्युत को अपने एक ही अटैक में हरा देगा, लेकिन फाइट के दौरान उसे अपने शरीर पर अनगिनत चोट आई थी। विद्युत ने अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए कुणाल पर अटैक किया और उसे कुछ ही मिनटों में पकड़ भी लिया। अब कुणाल का सारा प्लान फ्लॉप हो चुका था। उसे लग रहा था कि वो विद्युत को मारकर और ताकतवर हो जाएगा, लेकिन उसका पासा उस पर ही भारी पड़ चुका था। एक 14 साल के बच्चे से हारने के बाद कुणाल को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तभी विद्युत ने कुणाल का कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा,
अब चुपचाप मेरे सभी सवालों के जवाब दो। बताओ ये सब कैसे हुआ? ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था। उस वक्त मेरी और पाठक पैलेस की हालत बिल्कुल ठीक थी। सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए थे। लेकिन एक दिन मैं जंगल के पास ही प्रैक्टिस कर रहा था जब मेरा सामना एक खूंखार जानवर से हुआ। उस जानवर का पीछा करते हुए मैं इस पहाड़ी पर पहुंच गया। कुणाल भी इल्यूजन टेक्निक में माहिर था। उसने झट से पता लगा लिया कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो असली नहीं है। कुणाल उस पहाड़ी के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगा। कुछ वक्त बाद उसने इल्यूजन टेक्निक का तोड़ निकाल ही लिया। इल्यूजन टेक्निक को खत्म करने के बाद मैं गुफा के अंदर चला गया। जिस दिन मैंने इस गुफा में कदम रखे उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन तभी मेरी मुलाकात इस गुफा के रखवाले से हुई। मेरे वहां पहुंचते ही वो नींद से जाग गया। उसने मुझे बहुत सी अलग अलग चीजों का लालच दिया। लालच में आकर उसके जाल में फंस गया। और इतना कहने के बाद कुणाल ने मायूस होते हुए एक गहरी सांस ली। अब उसकी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुणाल के साथ आखिर हुआ क्या था। वो एक जिंदा लाश में कैसे बदल गया। कुणाल ने खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन फाइट के दौरान चोट लगने की वजह से वायरस उसके सारे शरीर में फैल गया और देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी की तरह बन गया। इसके बाद कुणाल गुफा के रखवाले का गुलाम बन गया और उसकी हर बात मानने लगा। उसके साथ रहकर कुणाल को भी अपनी ताकत बढ़ाने में मदद मिल रही थी। कुछ ही वक्त में कुणाल ने धीरे धीरे दूसरे प्लेयर्स को गुफा के अंदर धोखे से लाना शुरू कर दिया ताकि वो खुद को ठीक कर सके। इसके बाद वरुण ने कुणाल से पूछा, और ये वायरस कहां से आया? ये वायरस जंगल में चारों तरफ फैला हुआ है। इसे उस आदमी ने ही बनाया था। वो प्लेयर्स को मारने के बाद उनकी ताकत छीनना चाहता है ताकि वो खुद को और ताकतवर बना सके। इतना ही नहीं बल्कि वो प्लेयर्स का खून इकट्ठा कर रहा था जिससे वो ब्लड पिल्स बनाता था। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता तो आज मेरी ये हालत ना होती, कुणाल ने कहा। वो जिंदा लाश रखवाला ताकतवर बनना चाहता था। उसकी ताकत को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के 5th लेवल के साथ कंपेयर किया जा सकता था। इसके बाद कुणाल ने उन्हें बताया कि यहाँ का रखवाला अभी ताकत बढ़ने के बाद गुफा को छोड़कर शहर के लोगों पर हमला करना चाहता था ताकि वो अपनी बची कुची ताकत को भी वापस पा सके। ये सब सुनने के बाद प्लेयर्स के पसीने छूटने लगे थे। ये मिशन जितना आसान और सिंपल नजर आ रहा था उतना था नहीं। यहाँ प्लेयर्स की जिंदगी के साथ खेला जा रहा था। न जाने अब तक ऐसे कितने प्लेयर्स ने अपनी जान गंवाई होगी। विद्युत अब मन ही मन सोच रहा था कि अगर यह मिशन इतना खतरनाक था तो एकेडमी ने उनसे ये बात छुपाकर क्यों रखी। शुरुआत में प्लेयर्स को गुफा के अंदर आने पर कोई नजर नहीं आया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सारे प्लेयर्स मरने के बाद वहां से गायब हो चुके थे। उस जिंदा लाश ने उनकी ताकत और खून को सोख दिया था। वो सब उस गुफा की मिट्टी में ही मिल चुके थे। ये सब सोचकर विद्युत को प्लेयर्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था। प्लेयर्स को यहां आने से पहले अंदाजा तक नहीं था कि यह मिशन इतना खतरनाक होगा। प्लेयर्स को यहां भेजना एक सोची समझी साजिश थी। विवेक, वरुण और नील को जब पता चला कि वो लोग विद्युत के साथ मिशन पर जा रहे हैं तो विवेक ने ये बात जाकर प्रतीक और रुद्र को बता दी थी। जब प्रतीक और रुद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने इन्हें ऑर्डर दिए कि वो लोग इस मिशन पर विद्युत को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। वो तो चाहते थे कि इस मिशन पर विद्युत की जान चली जाए, लेकिन विवेक जिस इंसान को मारने के बारे में सोच रहा था उसने ही उन शुभम, नील और वरुण की जान बचाई थी। अगर विद्युत ना होता तो अब तक वो लोग कब के मर चुके होते। तभी वरुण ने कहा, शुभम और नील तुम दोनों वापस एकेडमी जाकर हायर अथॉरिटीज को सारी बात बता दो। तब तक मैं यहां विद्युत के साथ रहकर कुणाल को बंदी बनाकर रखता हूं। अब विवेक के मरने के बाद सब विद्युत पर डिपेंड होने लगे थे। वो उसे अपनी टीम के लीडर की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। शुभम और नील इतने ताकतवर नहीं थे। वो लोग कुणाल को पकड़कर नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्हें वापस एकेडमी भेज दिया गया। इसके बाद विद्युत और वरुण ने उस गुफा की छानबीन करना शुरू कर दिया। वहां उन्हें बहुत से मेडिसिनल हर्ब्स, प्लांट्स और क्रिस्टल के साथ साथ अनगिनत हथियार भी मिले। यहां पर 23 क्रिस्टल्स हैं और तो और 98 मेडिसिनल हर्ब्स।
मुझे लगता है कि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा टूटे हुए हथियार होंगे, विद्युत ने कहा। इतना सब मिलने के बाद वरुण विद्युत की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा और बोला, ये सारा सामान बहुत कीमती है, ये हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। प्लेयर्स को हर महीने 10 क्रिस्टल्स दिए जाते थे। इतने सारे क्रिस्टल्स और दूसरी चीजें पाने के बाद विद्युत बहुत खुश लग रहा था। वो दोनों अच्छी तरह जानते थे कि ये सारा सामान प्लेयर्स के बीच बांटा जाएगा, लेकिन विद्युत को इन सब चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। विद्युत तो सिर्फ उस आदमी की दी गई तलवार के बारे में सोच रहा था। हाई लेवल हथियारों में से एक थी, और तो और उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। वो तलवार विद्युत के किसी काम की नहीं थी, लेकिन अकेडमी को देने के बाद उसे तलवार से बहुत फायदा होने वाला था। वो दोनों कुणाल पर नजर रखे हुए थे ताकि वो दोबारा भाग न जाए। यहाँ दूसरी तरफ नील और शुभम वापस फ्यूचर वॉरियर एकेडमी आ गए। उन्होंने सारी बात हायर अथॉरिटीज को बताई। जैसे ही ये खबर एकेडमी में फैली तो वहां कोहराम मच गया। चारों तरफ प्लेयर्स इस बारे में ही बातें कर रहे थे। सब जानते थे कि वो पंखों वाला आदमी अपने वक्त में कितना ताकतवर था और उसने किस तरह शहर पर राज किया था। सब उससे डरते थे। फ्यूचर वॉरियर एकेडमी उसकी एकेडमी के सामने कुछ भी नहीं थी। अब सबको उस खुफिया गुफा के बारे में पता चल चुका था, इसलिए एकेडमी के लीडर्स और हेड्स इकट्ठा होकर पाठक पैलेस की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद एकेडमी के सभी लोग वहां पहुंच गए। विद्युत की नजरें दूर दूर तक देख सकती थी। जब उसने अपनी तरफ आते हुए 3 लोगों को देखा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उन सब की मेंटल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि विद्युत की आंखों में दर्द होने लगा था। उनके वहां पहुंचते ही विद्युत और वरुण ने अपना सिर झुका लिया। उन तीनों में से एक बूढ़ा आदमी बीच में खड़ा हुआ था। उसका ऑरा इतना पावरफुल था कि प्लेयर्स चाह कर भी अपनी नजरें उठा नहीं पा रहे थे। सर, आप यहां? वरुण ने बूढ़े आदमी के बगल में खड़े डिपार्टमेंट हेड से धीमी आवाज में कहा। जब विद्युत ने उस आदमी की तरफ देखा तो वो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। तभी विद्युत को याद आया कि ये तो वही आदमी था जो भरत को अपने साथ अपने डिपार्टमेंट में ले गया था। उसके दाईं तरफ सफेद कपड़े पहने एक हैंडसम सा आदमी खड़ा हुआ था। उसे देखकर विद्युत ने गहरी सांस ली और वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उनके सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि रणविजय था। विद्युत को तो ये पता था कि वो एक दिन रणविजय से जरूर मिलेगा, लेकिन उसकी मुलाकात रणविजय से इस तरह होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो बूढ़ा आदमी फ्यूचर वॉरियर एकेडमी का सबसे पुराना मेंबर होने के साथ साथ बहुत ताकतवर भी था। तभी विद्युत को उन तीनों के पीछे कुछ प्लेयर्स नजर आए। वो लोग गुफा के अंदर ही जा रहे थे। उनमें से 2 प्लेयर्स को देखकर विद्युत हैरान रह गया। आखिर वो प्लेयर्स कौन थे और क्या अब सबको विद्युत की शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा? न जाने अब आगे क्या होगा। विद्युत कुणाल को ढूंढने गया था। देखते ही देखते करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन अब तक विद्युत वापस नहीं लौटा था। प्लेयर्स को विद्युत की फिक्र हो रही थी। मुझे घबराहट हो रही है, विद्युत अभी तक वापस नहीं आया है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? शुभम ने परेशान होते हुए कहा। इस पर वरुण ने शुभम को हिम्मत देते हुए बोला, तुम खामखा डर रहे हो, विद्युत एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। इतनी बड़ी जगह पर वो कुणाल न जाने कहां छुपा होगा। वरुण की बात सुनकर शुभम ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो लोग बेसब्री से विद्युत के आने का इंतजार कर रहे थे। सबकी नजरें इस वक्त गुफा के गेट पर टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद उन्हें अचानक विद्युत के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने विद्युत की तरफ देखा तो वो लोग दंग रह गए। विद्युत इस वक्त कुणाल को घसीटता हुआ गुफा के अंदर ला रहा था और कुणाल इस वक्त लड़ने की हालत में नहीं था। वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। तुमने इसे कैसे ढूंढा? अचानक वरुण ने पूछा। ये सुनकर विद्युत मुस्कुराने लगा। उसने इस जगह के मैप को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया था, इसलिए उसे कुणाल को पकड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। विद्युत ने कुणाल को पकड़कर यह मिशन पूरा कर दिया था। अब कुणाल अकेला पड़ गया था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो घबराते हुए विद्युत की तरफ देख रहा था। वो चालाकी से गुफा के बाहर बचकर भाग गया था।
कुणाल ने खुद को एक ऐसी जगह पर छुपा लिया था जहां उसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता था। उसे पूरा यकीन था कि इस जगह के बारे में उसके अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। और तो और वो जिस जगह पर छुपा था वहां पहुंचने के रास्ते में बहुत से जाल बिछे हुए थे, लेकिन विद्युत के सामने उसकी ये चालाकी काम नहीं आई। विद्युत बड़ी ही चालाकी से कुणाल के पास पहुंच गया। कुणाल विद्युत को वहां देखकर हैरान था, लेकिन उसने अब भी हार नहीं मानी थी। उसे लग रहा था कि वो विद्युत को अपने एक ही अटैक में हरा देगा, लेकिन फाइट के दौरान उसे अपने शरीर पर अनगिनत चोट आई थी। विद्युत ने अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए कुणाल पर अटैक किया और उसे कुछ ही मिनटों में पकड़ भी लिया। अब कुणाल का सारा प्लान फ्लॉप हो चुका था। उसे लग रहा था कि वो विद्युत को मारकर और ताकतवर हो जाएगा, लेकिन उसका पासा उस पर ही भारी पड़ चुका था। एक 14 साल के बच्चे से हारने के बाद कुणाल को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तभी विद्युत ने कुणाल का कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, अब चुपचाप मेरे सभी सवालों के जवाब दो। बताओ ये सब कैसे हुआ? ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था। उस वक्त मेरी और पाठक पैलेस की हालत बिल्कुल ठीक थी। सब लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए थे, लेकिन एक दिन मैं जंगल के पास ही प्रैक्टिस कर रहा था जब मेरा सामना एक खूंखार जानवर से हुआ। उस जानवर का पीछा करते हुए मैं इस पहाड़ी पर पहुंच गया। कुणाल भी इल्यूजन टेक्निक में माहिर था। उसने झट से पता लगा लिया कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो असली नहीं है। कुणाल उस पहाड़ी के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगा। कुछ वक्त बाद उसने इल्यूजन टेक्निक का तोड़ निकाल ही लिया। इल्यूजन टेक्निक को खत्म करने के बाद मैं गुफा के अंदर चला गया। जिस दिन मैंने इस गुफा में कदम रखे उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन तभी मेरी मुलाकात इस गुफा के रखवाले से हुई। मेरे वहां पहुंचते ही वो नींद से जाग गया। उसने मुझे बहुत सी अलग अलग चीजों का लालच दिया। लालच में आकर उसके जाल में फंस गया। और इतना कहने के बाद कुणाल ने मायूस होते हुए एक गहरी सांस ली। अब उसकी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुणाल के साथ आखिर हुआ क्या था। वो एक जिंदा लाश में कैसे बदल गया। कुणाल ने खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन फाइट के दौरान चोट लगने की वजह से वायरस उसके सारे शरीर में फैल गया और देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी की तरह बन गया। इसके बाद कुणाल गुफा के रखवाले का गुलाम बन गया और उसकी हर बात मानने लगा। उसके साथ रहकर कुणाल को भी अपनी ताकत बढ़ाने में मदद मिल रही थी। कुछ ही वक्त में कुणाल ने धीरे धीरे दूसरे प्लेयर्स को गुफा के अंदर धोखे से लाना शुरू कर दिया ताकि वो खुद को ठीक कर सके। इसके बाद वरुण ने कुणाल से पूछा, और ये वायरस कहां से आया? ये वायरस जंगल में चारों तरफ फैला हुआ है। इसे उस आदमी ने ही बनाया था। वो प्लेयर्स को मारने के बाद उनकी ताकत छीनना चाहता है ताकि वो खुद को और ताकतवर बना सके। इतना ही नहीं बल्कि वो प्लेयर्स का खून इकट्ठा कर रहा था जिससे वो ब्लड पिल्स बनाता था। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता तो आज मेरी ये हालत ना होती, कुणाल ने कहा। वो जिंदा लाश रखवाला ताकतवर बनना चाहता था। उसकी ताकत को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के 5th लेवल के साथ कंपेयर किया जा सकता था। इसके बाद कुणाल ने उन्हें बताया कि यहाँ का रखवाला अभी ताकत बढ़ने के बाद गुफा को छोड़कर शहर के लोगों पर हमला करना चाहता था ताकि वो अपनी बची कुची ताकत को भी वापस पा सके। ये सब सुनने के बाद प्लेयर्स के पसीने छूटने लगे थे। ये मिशन जितना आसान और सिंपल नजर आ रहा था उतना था नहीं। यहाँ प्लेयर्स की जिंदगी के साथ खेला जा रहा था। न जाने अब तक ऐसे कितने प्लेयर्स ने अपनी जान गंवाई होगी। विद्युत अब मन ही मन सोच रहा था कि अगर यह मिशन इतना खतरनाक था तो एकेडमी ने उनसे ये बात छुपाकर क्यों रखी। शुरुआत में प्लेयर्स को गुफा के अंदर आने पर कोई नजर नहीं आया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सारे प्लेयर्स मरने के बाद वहां से गायब हो चुके थे। उस जिंदा लाश ने उनकी ताकत और खून को सोख दिया था। वो सब उस गुफा की मिट्टी में ही मिल चुके थे। ये सब सोचकर विद्युत को प्लेयर्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था। प्लेयर्स को यहां आने से पहले अंदाजा तक नहीं था कि यह मिशन इतना खतरनाक होगा। प्लेयर्स को यहां भेजना एक सोची समझी साजिश थी। विवेक, वरुण और नील को जब पता चला कि वो लोग विद्युत के साथ मिशन पर जा रहे हैं तो विवेक ने ये बात जाकर प्रतीक और रुद्र को बता दी थी। जब प्रतीक और रुद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने इन्हें ऑर्डर दिए
कि वो लोग इस मिशन पर विद्युत को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। वो तो चाहते थे कि इस मिशन पर विद्युत की जान चली जाए। लेकिन विवेक जिस इंसान को मारने के बारे में सोच रहा था, उसने ही उन शुभम, नील और वरुण की जान बचाई थी। अगर विद्युत ना होता तो अब तक वो लोग कब के मर चुके होते। तभी वरुण ने कहा, शुभम और नील, तुम दोनों वापस एकेडमी जाकर हायर अथॉरिटीज को सारी बात बता दो। तब तक मैं यहां विद्युत के साथ रहकर कुणाल को बंदी बनाकर रखता हूं। अब विवेक के मरने के बाद सब विद्युत पर डिपेंड होने लगे थे। वो उसे अपनी टीम के लीडर की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। शुभम और नील इतने ताकतवर नहीं थे। वो लोग कुणाल को पकड़कर नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्हें वापस एकेडमी भेज दिया गया। इसके बाद विद्युत और वरुण ने उस गुफा की छानबीन करना शुरू कर दिया। वहां उन्हें बहुत से मेडिसिनल हर्ब्स, प्लांट्स और क्रिस्टल के साथ साथ अनगिनत हथियार भी मिले। यहां पर 23 क्रिस्टल्स हैं और तो और 98 मेडिसिनल हर्ब्स। मुझे लगता है कि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा टूटे हुए हथियार होंगे, विद्युत ने कहा। इतना सब मिलने के बाद वरुण विद्युत की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा और बोला, ये सारा सामान बहुत कीमती है। ये हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। प्लेयर्स को हर महीने 10 क्रिस्टल्स दिए जाते थे। इतने सारे क्रिस्टल्स और दूसरी चीजें पाने के बाद विद्युत बहुत खुश लग रहा था। वो दोनों अच्छी तरह जानते थे कि ये सारा सामान प्लेयर्स के बीच बांटा जाएगा, लेकिन विद्युत को इन सब चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। विद्युत तो सिर्फ उस आदमी की दी गई तलवार के बारे में सोच रहा था। हाई लेवल हथियारों में से एक थी और तो और उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। वो तलवार विद्युत के किसी काम की नहीं थी, लेकिन एकेडमी को देने के बाद उसे तलवार से बहुत फायदा होने वाला था। वो दोनों कुणाल पर नजर रखे हुए थे ताकि वो दोबारा भाग न जाए। यहां दूसरी तरफ नील और शुभम वापस फ्यूचर वॉरियर एकेडमी आ गए। उन्होंने सारी बात हायर अथॉरिटीज को बताई। जैसे ही ये खबर एकेडमी में फैली तो वहां कोहराम मच गया। चारों तरफ प्लेयर्स इस बारे में ही बातें कर रहे थे। सब जानते थे कि वो पंखों वाला आदमी अपने वक्त में कितना ताकतवर था और उसने किस तरह शहर पर राज किया था। सब उससे डरते थे। फ्यूचर वॉरियर एकेडमी उसकी एकेडमी के सामने कुछ भी नहीं थी। अब सबको उस खुफिया गुफा के बारे में पता चल चुका था, इसलिए एकेडमी के लीडर्स और हेड्स इकट्ठा होकर पाठक पैलेस की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद एकेडमी के सभी लोग वहां पहुंच गए। विद्युत की नजरें दूर दूर तक देख सकती थी। जब उसने अपनी तरफ आते हुए 3 लोगों को देखा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उन सब की मेंटल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि विद्युत की आंखों में दर्द होने लगा था। उनके वहां पहुंचते ही विद्युत और वरुण ने अपना सिर झुका लिया। उन तीनों में से एक बूढ़ा आदमी बीच में खड़ा हुआ था। उसका ऑरा इतना पावरफुल था कि प्लेयर्स चाह कर भी अपनी नजरें उठा नहीं पा रहे थे। सर, आप यहां? वरुण ने बूढ़े आदमी के बगल में खड़े डिपार्टमेंट हेड से धीमी आवाज में कहा। जब विद्युत ने उस आदमी की तरफ देखा तो वो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। तभी विद्युत को याद आया कि ये तो वही आदमी था जो भरत को अपने साथ अपने डिपार्टमेंट में ले गया था। उसके दाईं तरफ सफेद कपड़े पहने एक हैंडसम सा आदमी खड़ा हुआ था। उसे देखकर विद्युत ने गहरी सांस ली और वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उनके सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि रणविजय था। विद्युत को तो ये पता था कि वो एक दिन रणविजय से जरूर मिलेगा, लेकिन उसकी मुलाकात रणविजय से इस तरह होगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो बूढ़ा आदमी फ्यूचर वॉरियर एकेडमी का सबसे पुराना मेंबर होने के साथ साथ बहुत ताकतवर भी था। तभी विद्युत को उन तीनों के पीछे कुछ प्लेयर्स नजर आए। वो लोग गुफा के अंदर ही जा रहे थे। उनमें से 2 प्लेयर्स को देखकर विद्युत हैरान रह गया। आखिर वो प्लेयर्स कौन थे और क्या अब सबको विद्युत की शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा? न जाने अब आगे क्या होगा।